मैं कल्पिता ब्यूटी9 से। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि चेहरे पर हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है कि सनस्क्रीन क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, सनस्क्रीन एक ऐसी क्रीम है जो आपको सूरज की हार्मफुल किरणों से बचाती है। अगर आप उसका प्रयोग अपने चेहरे पर, अपने हाथों और पैरों पर करके धूप में निकलते हैं तो जो सूरज की तेज किरणें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, उनसे बचाने का काम आपको सनस्क्रीन करके देती है। सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल रोजाना तौर पर करते हैं तो आपको स्किन टैन की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही में सनबर्न नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में सनबर्न है, जबकि मैं रोज सनस्क्रीन यूज करती हूँ, लेकिन बीच में मेरा धूप में जो है काम बहुत ही ज्यादा हो गया था और मेरी स्किन ऐसी है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बहुत ही जल्दी सन टैन कैच कर लेती है। बट ये सन टैन 3-4 दिन में टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं जो है अपना काम मेरा चालू है इसे ठीक करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इम्पोर्टेंस बता दूं कि सनस्क्रीन की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर मैं सनस्क्रीन लगाकर नहीं गई होती तो इससे ज्यादा काले मेरे हाथ पड़ गए होते। तो दोस्तों, सनस्क्रीन को सन टैन लोशन के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही में सनस्क्रीन के बहुत सारे फायदे भी होते हैं और सनस्क्रीन में SPF भी होते हैं। और SPF में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि कौन सा SPF हमें यूज करना चाहिए, SPF 20, SPF 30 या SPF 50। तो वो डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि कौन सा SPF ज्यादा अच्छा होता है और SPF होता क्या है। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब आप सोच रहे होंगे कि SPF नंबर क्या होता है और कैसे मायने रखता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं समझा देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए SPF 30। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं और डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में जाते हैं, सूरज के किरणों के कांटेक्ट में आते हैं, आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, राइट। और अगर आप सनस्क्रीन लगाकर जाते हैं जो SPF 30 है, मतलब 30 गुना ज्यादा समय सूरज की किरणें लेगी आपकी स्किन को हार्म करने के लिए। तो उतने में तो आपका काम ही हो जाएगा भाई। अगर 30 गुना ज्यादा टाइम ले रही है तो अगर जितना ज्यादा SPF उतनी सनस्क्रीन अच्छी, अगर आपका काम धूप में बहुत ही ज्यादा है तो SPF नंबर का मतलब यही होता है कि जितना भी नंबर SPF है उतना समय आपकी स्किन बची हुई रहती है, आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होता है। और अगर सूरज की किरणें आपकी स्किन को हार्म करती भी हैं तो वो 30 गुना ज्यादा टाइम लेगी आपकी स्किन को हार्म करने के लिए। दोस्तों, सनस्क्रीन के फायदे क्या होते हैं? तो सनस्क्रीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सूरज की UV रेजेस से, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जिससे आपकी स्किन को सन टैन हो सकता है और कई तरीके की और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण UV रेजेस और भी ज्यादा डेंजर हो गई है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुई है? ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन के कारण हुई है और पोल्यूशन से तो भैया किसी का भला हुआ नहीं है, जबकि तकलीफें ही ज्यादा बढ़ती है। तो अब आप ही सोचिए कि ऐसे समय में UV रेजेस हमारे स्किन के लिए कितनी हार्मफुल साबित होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है सनस्क्रीन यूज करने का। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सनस्क्रीन लगा लेते हैं चेहरे पर। बट सनस्क्रीन लगाने के लिए होती हैं कुछ स्टेप्स जो आपको करनी है फॉलो। पहली स्टेप, फेस क्लींजिंग। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वेट वाइप्स। हालांकि मेरा फेस एकदम क्लीन है, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, अलावा थोड़ी सी लिपस्टिक के, और बाकी मेरा फेस एकदम साफ है। मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है चेहरे पर। मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। अलावा लिपस्टिक के मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं खाली है दोनों साइड्स, कुछ भी मेकअप नहीं है। तो चलिए अब लगा लेते हैं सनस्क्रीन। तो मैं आपको बता दूं कि सनस्क्रीन लगाते समय पहले आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है और फिर अपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है। आज मैं इस्तेमाल करूंगी लोटस हर्बल से
ये सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं इसे। ये है SPF 30। तो दोस्तों आपको कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से अपने चेहरे पर क्रीम अप्लाई नहीं करनी है। अपने पाम्स पर या अपने हाथ पर जो है आप ले ले, ये थोड़ी थोड़ी इस तरीके से लगाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से लगा रही हूं मैं। आपको पहले इसी तरीके से ब्लेंड करना है और जब आप टैप मोशन आपका हो जाए फिर आप अपने हाथ से इसे ब्लेंड करें। और ध्यान रहे कि सनस्क्रीन की आपको थोड़ी सी थिक लेयर लगानी चाहिए और एवरी 90 मिनट्स में आपको टचअप करना है अपनी सनस्क्रीन का। अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं या फिर आप बाहर हैं तो हर 30 मिनट्स में आप टचअप करें। दोस्तों जब हम बात करते हैं सनस्क्रीन की और जब हमें लगानी होती है सनस्क्रीन, तो हमेशा याद रखें कि मॉइस्चराइज़र के पहले आपको सनस्क्रीन लगानी है और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन पर अप्लाई होने चाहिए। अगर आप पहले मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा लेंगे तो सनस्क्रीन का असर कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सनस्क्रीन इफेक्टिवली काम करे तो आप पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें चेहरे पर और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो अब आप देख सकते हैं सनस्क्रीन मैंने लगा ली है और ये सेट भी हो गई है। तो अब मैं अपना डेली मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ वो लगा लूँगी और वो है सेटाफिल से। ये मैंने ले लिया और अब जो है लगा लेती हूँ इसे। इतना इजी है दोस्तों सनस्क्रीन लगाना। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं हल्का सा, या फिर आप इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं तो आपका फेस जो है बहुत ही अच्छा दिखेगा। बीबी क्रीम वाला इफेक्ट आएगा आपके फेस पर अगर आप इसके ऊपर जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे तो बहुत इजी है दोस्तों सनस्क्रीन लगाना। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सनस्क्रीन किस तरीके से लगाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और खुश रहें। बाय।